नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम प्रवक्ता का डिजिटल मंच और मैं हूं हेमंत पांडे। राकेश टिकैत, आप उनके विवादित बयानों से वाकिफ होंगे। इस बार उन्होंने एक और ऐसा बयान दिया है जिससे उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। राकेश टिकैत ने इस बार बांग्लादेश को लेकर बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसा ही हाल भारत का भी हो जाएगा। अब राकेश टिकैत ये बयान दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, इसी को लेकर आज विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ प्रथम प्रवक्ता के एडिटर हैं रूप चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, आप राकेश टिकैत के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राकेश टिकैत जी को कहना चाहता हूं कि वो गरिमा से गिरकर बयान दे रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि वो किस परिवार से हैं। उनके पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी देश के जाने माने किसान नेता रहे हैं। सभी दलों के नेता, जो राजनीतिक दल हैं, उनका सम्मान करते हैं। निहायत ईमानदार किसान नेता थे। परंतु राकेश टिकैत जी हमेशा ऐसा बयान देते हैं जैसे वो खालिस्तान के और अलगाववादियों के नेता हो। उनका ये कहना कि जो पिछला लाल किले पर जो किसानों ने झंडा फहराया था खालिस्तान का, जो लाल किले को घेरा था और भारत का तिरंगा उतार कर जो उन्होंने देश का अपमान किया था, कि उस दिन ये गलती हुई। उस दिन संसद पर हमला करना चाहिए था, संसद को घेरना चाहिए था। वो भूल रहे थे उस दिन गणतंत्र दिवस का समारोह था। अगर ऐसे समारोह को खालिस्तान के समर्थक लोग बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक सीधा सीधा देशद्रोह का मामला बनता है। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगली बार फिर इसी तरह से वो संसद को घेरेंगे और देश के नेताओं को यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा, ये होगा। वो उस तरह की भाषा बोलते हैं जिस तरह तालिबानी लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि उनको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये उनका बयान बहुत ही गलत है। मुझे शर्म आती है इस बात पर, जिस बड़ी खौफ का उनके परिवार के लोग मुखिया रहे हैं, देश के किसान सभी उनका सम्मान करते हैं, उनके ये भाषा बोलना ये शोभनीय नहीं है। ये बहुत ही गलत वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते करते वो देशद्रोह तक चले जाते हैं। पता नहीं उनकी निजी क्या मोदी जी से दुश्मनी है कि जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। उनका ये कहना कि जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता को बदल दिया गया, उखाड़ फेंका है, और वहाँ जो जिस तरह से आतंकवाद का, उग्रवाद का नंगा नाच हुआ है, वो ऐसा ही भारत में भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही होगा, भारत की संसद पर हमला किया जाएगा, भारत के नेताओं पर हमला किया जाएगा। ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और मैं श्री राकेश टिकैत जी से अनुरोध करूँगा वो अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगें। अगर वो बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगा वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और कानून संगत धाराओं में उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश टिकैत सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या वो कोई संकेत दे रहे हैं, कोई चेतावनी भविष्य के लिए? राकेश टिकैत जी, मुझे लगता है कि वो विरोध करते करते अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने पहले भी कई बार किया, बार बार करते हैं। ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। वो किसानों का सम्मान गिरा रहे हैं। वो संसद पर हमले की बात करते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि संसद की सुरक्षा हमारे ही जवान करते हैं। हमारे घरों से गए हुए हमारे किसानों के बेटे ही वहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या अन्य नेता हों, उन सब की सुरक्षा में भी हमारे ही किसान परिवारों के बेटे सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो एक तरह से देश में एक तरह से गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत निंदनीय है। उनको अपने बयानों से देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और वरना मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बीजेपी के कई नेता उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि जो बांग्लादेशी भारत में छुपकर रह रहे हैं उनके साथ राकेश टिकैत मिलकर वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, कई लोगों ने आशंका प्रकट की है। मैंने कई बड़े नेताओं के बयान पढ़े हैं। लौनी के विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी ने, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, प्रवक्ता रहे, स्वामी प्रमोद कृष्णम जी ने भी इस बारे में बोला है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल विरोध करते करते वो आतंकवादियों जैसी भाषा बोलने लगे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। सब ने निंदा की है और मैं तो कहता हूँ सभी राजनीतिक दलों को श्री राकेश टिकैत जी के इस बयान की निंदा करनी चाहिए। और मुझे तो लगता है राकेश टिकैत जी इस तरह के बयान देके अपने पूरे परिवार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो उनके परिवार का, उनके पिताजी का और उन सब भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का जो देश के किसानों के संघर्ष में जो योगदान है, वो उसकी एक तरह से उसको धूमिल कर रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस मुद्दे पर अपनी जी, बात रखी। आप सभी का धन्यवाद। तो राकेश टिकैत जब भी जिस मंच से बोलते हैं उनको देश की जनता सुनती है, और राकेश टिकैत को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।